क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता का वरदान मिला हो, वह आज भी हमारे बीच हो सकता है? और अगर वह हमारे बीच है, तो वह कैसा दिखता होगा? क्या वह आज भी अपनी अमरता के साथ दुखी और पीड़ा में जी रहा है? चलिए जानते हैं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसने अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी क्रूरता से भी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जो महाभारत के युद्ध के बाद भी अमर है। कहानी की शुरुआत होती है गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि से। गुरु द्रोण एक महान शिक्षक और योद्धा थे, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। लेकिन एक बात ने उन्हें दुखी कर रखा था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र शिव के समान शक्तिशाली और दिव्य गुणों से युक्त होगा। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तब से ही कुछ असाधारण बातें घटित हुई। जन्म के समय उसने रोने के बजाय घोड़े की तरह तेज आवाज निकाली, जिससे धरती और आकाश गूंज उठे। इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उसके जन्मजात शक्तियों का एक प्रमुख कारण था उसके सिर पर मौजूद दिव्य मणि, जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में माना गया। यह मणि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देती थी। उसे न कोई हथियार मार सकता था, न कोई बीमारी, और न ही उसे भूख प्यास का कष्ट हो सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसे धर्म, नीति, युद्धकला और शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया। बचपन से ही अश्वत्थामा अपनी असाधारण प्रतिभा और शक्तियों के कारण अन्य बच्चों से अलग था। वह न केवल एक कुशल धनुर्धर था, बल्कि उसमें अत्यधिक बुद्धिमत्ता और साहस भी था। गुरु द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी दिया, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था। लेकिन अश्वत्थामा के अंदर एक कमी थी, उसका क्रोध और अहंकार। वह अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे महान युद्ध था। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। वह दुर्योधन का परम मित्र था और उसने अपने पिता और मित्र का साथ देने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा ने युद्ध में अपनी असाधारण युद्धकला और शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को परास्त किया। युद्ध के दौरान उसने भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं को कई बार हराया। महाभारत के विराट पर्व में वर्णित है कि युद्ध से पहले विराटनगर में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने आए थे। दोनों योद्धा अपनी कुशलता में समान थे, लेकिन अंत में अश्वत्थामा के तीर खत्म हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन इससे उसका साहस कम नहीं हुआ। उसने युद्ध के 14वें दिन नारायणास्त्र का उपयोग किया, जो एक ही बार में सभी कुशल योद्धाओं को नष्ट कर सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश पर सभी पांडव योद्धाओं ने अपने हथियार छोड़ दिए और धरती पर लेट गए, जिससे अश्वत्थामा का आक्रमण असफल हो गया। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। पांडवों के लिए गुरु द्रोण को हराना असंभव था, क्योंकि वह युद्धकला के अद्वितीय ज्ञाता थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने छल का सहारा लिया। उन्होंने भीम को झूठ बोलने के लिए कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला, तो उसका हृदय क्रोध से भर गया। वह क्रोध जो नियंत्रित नहीं हो सकता था। उसने पांडवों से बदला लेने का संकल्प लिया, लेकिन उसने दुर्योधन से युद्ध रोकने और शांति की बात की। परंतु जब उसने देखा कि दुर्योधन भी मृत्यु की कगार पर है, तो उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई।
उसने पांडवों को समाप्त करने की ठानी। अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह अब अपने रुद्र रूप में आ गया था। उसका क्रोध और उसकी शक्तियां अब नियंत्रण से बाहर थी। देर रात वह पांडवों के शिविर में घुस गया और वहां जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार डाला। उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महान योद्धाओं को भी हरा दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने अंधेरे में पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। इस भयानक कृत्य ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। अगले दिन जब पांडवों ने अपने शिविर में तबाही देखी तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और भगवान कृष्ण ने उसे उसकी क्रूरता के लिए श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा सदियों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। उसकी त्वचा में सनन हो जाएगी, उसका शरीर खून से लथपथ रहेगा और उसे कभी शांति या मृत्यु नहीं मिलेगी। यह श्राप इतना भयानक था कि अश्वत्थामा को अपनी अमरता अब अभिशाप लगने लगी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है। वह एक भटकती आत्मा की तरह अमरता के श्राप के साथ जी रहा है। कई कथाओं में यह दावा किया गया है कि विभिन्न युगों में अलग अलग समय पर लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। 12वीं शताब्दी में जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध के बाद जंगल में थे तो उन्होंने एक अजीब व्यक्ति देखा। वह व्यक्ति 12 फुट लंबा था। उसका शरीर बीमार और सड़ा हुआ था और उसके सिर पर गहरा निशान था। पृथ्वीराज चौहान ने उसकी देखभाल की, लेकिन जब घाव ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने उससे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में हाँ कहा और वहां से चला गया। ऐसा भी माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उम्मीद करते हैं कि कल्कि के साथ मिलकर वह इस संसार को मुक्ति दिला सकेंगे। अश्वत्थामा के जीवित होने के दावे कई बार किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में या प्राचीन मंदिरों के पास उसे देखा है। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि वह गंगा के तट पर एक भटकते साधु के रूप में दिखाई देता है। लेकिन ये सारी बातें आज भी रहस्य के घेरे में हैं। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या ये केवल कहानियां हैं जो हमें डराती और हैरान करती हैं?